Hello my dear students, you are watching Brain Master Spoken English. Today आज एक ऐसा लेसन लाया हूँ जो आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। अक्सर हम जब स्पीक करते हैं, हम जब राइटिंग करते हैं, कुछ सेंटेंस को हम गलत लिखते हैं, लेकिन इसे देखने के बाद में आप और गलत लिखेंगे नहीं, ना गलत बोलेंगे। अब देखिए व्हिच सेंटेंस आर करेक्ट। यहाँ पर मैं दो सेंटेंस दे रहा हूँ, कौन सेंटेंस करेक्ट है देखिए। द जज पनिश द थिप severely in order that the thief would not steal again. सेकेंड सेंटेंस देखिए, द जज पनिश द thief severely in order that the latter would not steal again. देखिए इसमें मैं यहाँ पर in order that लगाया, फिर दूसरे सेंटेंस में क्या लगाया, द latter would not. अब ये दोनों सेंटेंस को देखने से आपको पता चलता होगा कि ये दोनों सही हैं. Actually, neither sentence is grammatically correct. Both the sentences you have provided are examples of what linguists call hypercorrection, ungrammatical structures that result from a fault attempt to produce a high faultine. सबसे ज़्यादा गलती इस तरह के सेंटेंस में होता है. अब आपको समझ में आ गया. अब देखें सेंटेंस जो है हम कुछ देखें, सम ग्रामेटिकली करेक्ट वेज यू कुड फ्रेज दिस सेंटेंस वुड बी. वो कैसा होगा देखिए, पहला सेंटेंस जो ग्रामेटिकली होगा और जो ग्रामेटिकली नहीं हुआ है, इस सेंटेंस को देखने से आपको एकदम साफ तौर पर पता चल जाएगा कि वो ग्रामेटिकली क्यों नहीं हुआ है. अब देखिए पहला सेंटेंस, द जज पनिश्ड द थिप सो दैट द थिप वुड नॉट स्टील अगेन. जज ने पनिश किया, सजा दिया किसको, थीप को, इसलिए कि द थीप वुड नॉट स्टील अगेन, यानी कि चोर जो है फिर चोरी नहीं करेगा. सेकेंड सेंटेंस में देखिए, द जज पनिश्ड द थीप सेवरली इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द थीप वुड नॉट स्टील अगेन. देखिए इन ऑर्डर जब लगाए हम यहाँ, देखिए इन ऑर्डर, उसके साथ में हमको लगाना होगा टू एंश्योर. एंश्योर लगा देंगे तो हम बिल्कुल करेक्ट लिख रहे हैं बोल के ये पता चलेगा. द जज पनिश द थीप सेवरली इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द थीप वुड नॉट स्टील अगेन. जज ने सजा दिया चोर को इस वजह से कि वो और कभी चोरी नहीं करेगा. नेक्स्ट, द जज पनिश द थीप सेवरली टू डिटर द थीप फ्रॉम स्टीलिंग अगेन. देखिए कितना अच्छा है, द जज पनिश्ड द थीप सेवरली टू डिटर द थिप फ्रॉम स्टीलिंग अगेन. जज ने चोर को सजा इसलिए दिया, बहुत कड़ा सजा इसलिए दी, टू डिटर, उसको बचा दे किसको, द थिप फ्रॉम स्टीलिंग अगेन, वो स्टील कर ना सके. थ्री में एक सेंटेंस देखिए फिर, द जज पनिश द थिप सेवरली इन ऑर्डर टू डिटर. फिर इन ऑर्डर जब लगाए, हम इन ऑर्डर लगा सकते हैं, इन ऑर्डर लगाएंगे तो उसके साथ में लेंगे डिटर, और इन ऑर्डर लगाएंगे तो उसके साथ में लेंगे टू एंश्योर. देखिए ऊपर में मैंने एंश्योर लिखा, इन ऑर्डर टू एंश्योर, यहाँ पर लिखा इन ऑर्डर टू डिटर द थिप फ्रॉम स्टीलिंग अगेन. दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट एंड नॉट ऑकवर्ड. ये ग्रामेटिकली करेक्ट भी है, ये ऑकवर्ड नहीं है. अगर हम देखते हैं कि जो सेकेंड सेंटेंस जो मैं लिखा था, वो सेंटेंस क्या लिखा था, इस तरह लिखा था, द जज पनिश द थीप सेवरली इन ऑर्डर दैट द लैटर वुड नॉट स्टील अगेन. ये जो लैटर आया यहाँ पर, इस सेंटेंस में देखिए, यहाँ पर लैटर है, ये जो लैटर आया तो ये कितना गलती है आप देखिए. हम अक्सर दिस सेंटेंस को देखते हैं, दिस सेंटेंस इज हॉरिबली इनकरेक्ट और रियली हॉरिबल. ये दोनों चीज हम कह सकते हैं इस सेंटेंस को. यानी कि फॉर्मर और लेटर का इस्तेमाल अलग होता है. एक सेंटेंस लेने से आपको पता चल जाएगा कि लेटर ऐसे जगह पर लगाएंगे जहां पर एक सब्जेक्ट हो और फिर ऑब्जेक्ट भी एक शख्स हो. कैसा देखिए, द जज एंड द थीप बोथ ड्रेस नाइसली. सेंटेंस हुआ. फिर द फॉर्मर और अ ब्लू रॉब एंड द लेटर और ए ब्लू सूट. यानी कि फॉर्मर यहां पर है कि जज
क्या ओर पहना हुआ है, क्या पहना हुआ ने, ब्लैक रॉब, एंड द लेटर और ए ब्लू सूट। और जो चोर है यहाँ पर, लेटर यहाँ चोर के लिए हो, फॉर्मर जज के लिए, लेटर चोर के लिए है, वो ब्लू सूट पहना हुआ है। इस तरह हम फॉर्मर और लेटर का इस्तेमाल करेंगे, ना इस तरह करेंगे द जज पनिश द थीफ सेवरली इन ऑर्डर दैट द लेटर वुड नॉट स्टील अगेन। यहाँ पर लेटर का इस्तेमाल एकदम गलत है। आपको अब समझ में आ गया होगा कि मैं कहने क्या चाह रहा हूँ। जो ऊपर के सेंटेंस थे वो सब गलत थे और नीचे जो मैं बताया वो सही थे। उसके बाद में मैंने एक जगह इन ऑर्डर टू एंश्योर का इस्तेमाल किया, फिर एक जगह मैंने इन ऑर्डर टू फिर क्या किया, डिटर का इस्तेमाल किया। डिटर का इस्तेमाल करने से भी वो सेंटेंस करेक्ट होता है और जो ऊपर के दो सेंटेंस थे उस तरह सेंटेंस नहीं लिखा जाता है। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये लेसन को समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए अभी के अभी उसको क्या करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे मेरा हौसला बुलंद हो, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। और आप क्या चाहते हैं वो आप कमेंट में लिखिए तो मैं उस तरह वीडियो बनाऊं। ओके, थैंक्स अ लॉट।